पीने वाले को छूट दे दिए कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है। 4 लाख लोगों पर जो पीने वाले पर केस हुआ, क्या आपस ले रहे हैं? निषेध विभाग अपनी पक्ष रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें बातों का, अपनी विभाग की बातों को यहाँ रखने का मौका दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इन विभागों की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। हम माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय सचेतक महोदय का भी आभार प्रकट करते हैं। महोदय, निबंधन विभाग एक बहुत ही पुराना विभाग है। 1796 में कार्यालयों की स्थापना हुई पटना में, मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में, और हमारे विभाग में 1798 की भी दस्तावेज धरोहर के रूप में हैं। और हमें सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 1938 के राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी की हस्ताक्षरित जो दस्तावेज हैं वो उपलब्ध हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं इस विभाग को दी थीं। और धरोहर में जो भी दस्तावेज हमारे पास हैं, हमारी कोशिश है कि उसको डिजिटाइज करा के उसको फिर हम लोग उचित स्थान पर उसका प्रदर्शन करेंगे। महोदय, इस विभाग का मुख्य कार्य है राजस्व संग्रह करना, और हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने अपने लक्ष्य का 104% प्राप्त किया राजस्व, और इस साल वर्ष 2022-23 में हमारा लक्ष्य था 5500 करोड़, जिसके विरुद्ध में अभी तक यानी 16 मार्च तक हम लोगों ने 6059 करोड़ 53 लाख यानी 110% से भी ऊपर हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है। और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते होते हम लोग 6200 करोड़ से ऊपर लक्ष्य राजस्व प्राप्त कर लेंगे। माननीय सदस्यों के अनुरोध पर हम लोगों ने 11 जगहों पर कार्यालय खोले और वो अब काम भी करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 44 पदों का सृजन किया, और बियडा की जमीन पर जो निजी निवेश आते हैं, निवेशकार, उन्होंने हमें 100% रजिस्ट्रेशन फी और स्टैंप ड्यूटी में एग्जम्पशन देते हैं। और आम जनता की सुविधा के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट की व्यवस्था की है, उन्हें कुछ छूट भी दी है। और साथ ही साथ ऑनलाइन हम लोगों ने मॉडल डीड भी रखा है ताकि लोगों को सहूलियत हो। हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले समय में विभाग निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। महोदय, जहां तक शराबबंदी का प्रश्न है, 2016 में 5 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी इस दोनों सदनों ने पास किया, और समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने संशोधन भी किए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक दृढ़ निश्चयता का परिणाम है कि आज भी बदस्तूर हम लोग पूर्ण शराबबंदी को जारी रखे हुए हैं, और पूरे मुस्तैदी से पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराब को एक अभिशाप कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिपोर्ट है उससे भी परिलक्षित होता है कि 200 से अधिक बीमारियां होती हैं, आत्महत्याएं लोग करते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभियान चला करके सारी कार्रवाई पूरी की है, और माननीय मुख्यमंत्री समय से पर उन्होंने समीक्षाएं भी की है विभाग की। और जो समाधान यात्रा था उसमें मैं संयोग से साथ था, और समाज सुधार अभियान के दौरान भी जो बातें विशेषकर महिलाओं ने कही, उससे स्पष्ट है कि उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया है। जो तीसरा सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया,
हाल में जो फरवरी 2023 में जो हमें प्राप्त हुआ, उससे पता चलता है कि 1,84,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। 99% महिलाओं ने पूर्ण शराबबंदी का समर्थन किया है। 92% पुरुषों ने समर्थन किया है। और निश्चित रूप से जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, उनकी आय में इजाफा हुआ है। अब ज्यादा पैसे वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, खाने पीने की वस्तुएं पर कर रही हैं। और साथ ही साथ जो घरेलू हिंसा है उसमें भी कमी आई है। कुछ कमी जो सड़क दुर्घटनाएं पी करके चलाने की होती थी उसमें भी कमी आई है। और विधि व्यवस्था पर तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप होली के त्योहार को ही देख लें, जहां हाल में हर जगह पहले शराब पी करके हंगामा होता था, शादियों में हंगामा होता था। तो इन सब चीजों में तो निश्चित रूप से कमी आई है। और आपको ये बताते हुए हमें सरकार के उत्तर अभी न टोका जाए, उसके बारे में मैं आता हूं, स्थान ग्रहण बता कीजिए रहा ना। आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। विभिन्न राज्यों से अध्ययन दल भी यहां आए और हाल में पूर्व में कर्नाटक से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से अध्ययन दल आया हुआ था। और हाल में छत्तीसगढ़ से पुनः एक अध्ययन दल यहां आया। उन्होंने वैशाली जिले में जाकर के देखा कि किस तरह से प्रभावकारी ढंग से शराबबंदी लागू है। उन्होंने हमारे विभाग में सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया, हमसे किया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विचार विमर्श किया। और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने शराबबंदी को की बड़ाई की है। और अपने राज्य में भी उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अपने राज्य में भी शराबबंदी लागू करें, क्योंकि वहां काफी समस्याएं हैं। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा से निर्देश रहा है और विभाग की भी सोच है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो आपूर्तिकर्ता है या फिर जो निर्माण करता है उन्हें पकड़ा जाए। और इसी वजह से हम लोगों ने, आप देखेंगे कि पिछले 2016 से अब तक के लिए जो दूसरे राज्यों के बड़े बड़े कारोबारी थे या सप्लायर थे, तो उसमें से 10,000 हम लोगों ने गिरफ्तारियां किया, 10,000 से ऊपर। और उसमें से करीब 100 कारोबारियों की सजाएं भी हुई हैं। तो एक तरफ पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए। इस वजह से हम लोगों ने टीवी का सहारा लिया, सोशल मीडिया का, नुक्कड़ नाटक का, जीविका दीदियों का। और साथ ही साथ हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हाफ मैराथन दौड़ भी हम लोगों ने कराई थी शराबबंदी दिवस के दिन। और आने वाले नवंबर के महीने में हम लोग पुनः जागरूकता अभियान को लेकर के फुल मैराथन जरूर कराएंगे। हम लोगों ने अब तो नेता प्रतिपक्ष सरकार के उत्तर माननीय सभी सदस्यों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। अब सरकार के उत्तर हो रहा है, इसको तो आप सुने। शिक्षक होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप माननीय हमेशा आसने को आप जो है संरक्षण मानते हैं। हमेशा जो अध्यक्ष अब महोदय, आगे हम नहीं कहेंगे कि माननीय आते हैं, मंत्री जाते जी, हैं, आते अभी हैं, आपने जाते कहा हैं, कि यही आपका माननीय काम है। मुख्यमंत्री जी पीने वाले को छूट दे दिए कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है। 4 लाख लोगों पर जो पीने वाले पर केस हुआ, क्या आपस ले रहे हैं? दूसरा, जो आपके जहरीली शराब से मरा, उसके अनाथ और विधवा का क्या दोष है? उसको असामाजिक तत्व के हाथ में जाने से आप
बचाएंगे मुख्यमंत्री अब जी की सरकार घोषणा सरकार सदन में माननीय है। माननीय मंत्री जी, इस पर बताइए। अब आप बिल्कुल, हस्तांतरण करें। इस पर भी हम आएंगे, मौका दीजिए। महोदय, हम लोगों ने पुलिस तंत्र और एक्साइज तंत्र को भी मजबूत किया है, एंटी लिकर टास्क फोर्स को मजबूत किया है और 1033 नए पद भी सृजित किए हैं इस विभाग में। हम लोगों ने ग्रुप सेंटर की व्यवस्था की है, कॉल सेंटर की व्यवस्था की है और कॉल सेंटर में अमूमन 300 से ज्यादा कॉल्स रोज आते हैं और किसी को भी इस विधानसभा में किसी को भी अगर कोई सूचना देनी हो तो उनका नाम हम निश्चित रूप से गुप्त रखेंगे, उसे दिया जा सकता है। और इसके अलावा 85 चेक पोस्ट हैं और पुलिस विभाग अपना काम कर रही है और नए टेक्नोलॉजी का भी हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, इसके अतिरिक्त ड्रोन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, मोटर बोट का इस्तेमाल किया है और हेल्पलाइन भी हम लोगों के पास है। हम जो दर्ज मामले हैं उसमें त्वरित गति से कार्रवाइयां हो रही हैं। 74 कोर्ट हम लोगों ने इजाद किए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि सजाएं नहीं मिल रही हैं। अगर आप जुर्माने को जो हम लोगों ने प्रावधान किया था पिछले साल और अन्य सजाओं को ले ले तो 1,98,000 से ज्यादा सजाएं मिली हैं लोगों को। और रोजगार के क्षेत्र में भी जो लोग पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अन्य निर्धन परिवार हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उन्हें हम लोगों ने सतत जीवनोपार्जन योजना से जोड़ा है। 1,40,000 परिवार हैं। इसके अतिरिक्त नीरा के संबंध में उससे तो फायदा ही होता है, 18 से ज्यादा अनुज्ञप्तियां दी गई हैं और उसके पदार्थ भी आप लोग शायद खाए होंगे। और जो बोतल नष्ट किए जा रहे थे पर्यावरण के हिसाब से अच्छा नहीं था, उन बोतलों से अब पटना जिले में आप देख रहे हैं 6 लाख चूड़ियां भी बनाई गई हैं और उसमें जो जीविका की दीदियां भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि पर्यटकों की संख्या घटी है, लेकिन वर्ष 2016 में करीब 3 लाख पर्यटक बिहार आए थे। 2019 में ये बढ़ के 3.5 लाख से ऊपर हो गए। कोविड के समय में तो कुछ कम जरूर हुए। एक चिंता का विषय माननीय सदस्य भी उठाते रहे हैं नशीली पदार्थों के संबंध में, उसमें भी हम लोगों ने 5,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए हैं और 6,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, गांजा चरस इत्यादि बरामद हुए हैं। जो जहरीली माननीय मंत्री जी 2 मिनट जहरीली शराब के संबंध में पूछ रहे थे, तो जहरीली शराब का शराबबंदी से लेना देना नहीं है कुछ। और अन्य राज्यों में मैं आंकड़े बताता हूं कि 2016 से 2021 तक कर्नाटक में 1,013 मौतें हुई जहरीली शराब से, मध्य प्रदेश में 1,322 हुई। तो वहां पर मैं बता रहा हूं कि ये नहीं, सरकार के उत्तर आप ये ढोंग की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ढंग की राजनीति होनी चाहिए। आप लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। बिल्कुल, अब आप वहां पर सरकार की पक्षपाती की बात नहीं करते हैं। आप यहाँ पर जो पक्ष मानिए, हम लोग वहां गए थे और जो उचित कार्रवाई है सभी केसेस में अनुसंधान पूरा करके ट्रायल कराया जा रहा है। आप कहिए अपना पक्ष। उसी तरह से माननीय सदस्य ने चर्चा की थी भ्रष्टाचार के बारे में। नहीं, सरकार के पक्ष में अच्छे पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है, अच्छे पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है और दोनों विभाग को अगर आप मिला लें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा कि 291 लोगों की बर्खास्तगियां हुई है।